जयपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने पदभार ग्रहण किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित भव्य और गरिमामय समारोह में प्रदेश भर से अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने हमीद खान मेवाती को विधिवत रूप से पदभार सौंपते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा संगठन को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा की विकासपरक नीतियों और राष्ट्रवादी विचारधारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज तक पहुंचाना मोर्चा की प्रमुख जिम्मेदारी है। पदभार ग्रहण के बाद हमीद खान मेवाती ने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में संगठन को मजबूत किया जाएगा और युवाओं को भाजपा से जोड़कर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों में समान रूप से मजबूत हो रही है। ये हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा भी अब मजबूत हो रहा है, क्योंकि सर्व समाज को साथ में लेके चलना हमारा उद्देश्य है। किसी भी सर्व समाज को साथ में लेके चलना हमारा उद्देश्य है और सभी वर्ग मजबूत रहेंगे तब तो हमारा विकास होगा। इसलिए किसी भी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ना, वह वर्ग भी मजबूत बने और तभी जाके कानून व्यवस्था होगी, अनुशासन रहेगा। यदि एक वर्ग मजबूत रहे, दूसरा वर्ग कमजोर रहे, तो कमजोर फिर वो मजबूत से संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि सब समान रूप से आगे बढ़े, सब मजबूत बने। इसी दिशा में हमारा नेतृत्व काम कर रहा है और हमारी पार्टी भी उसी दिशा में सभी वर्गों को, अभी देखिए आपने देखा होगा कि अनुसूचित जनजाति मोर्चे ने कार्यक्रम किया, अनुसूचित जाति मोर्चे ने कार्यक्रम किया, अन्य पिछड़ा वर्ग ने कार्यक्रम किया। आज हमारा ये अल्पसंख्यक वर्ग का कार्यक्रम है, कल हमारे बहनों का महिला मोर्चे का कार्यक्रम है, 31 तारीख को युवा मोर्चे का कार्यक्रम है। इसलिए हमारे ये सभी वर्ग, सभी हमारे मोर्चे और हमारे करीब 32 प्रकोष्ठ हैं, उनके भी सारे अध्यक्ष वगैरह नियुक्त होने वाले हैं। वो सब अपना अपना कार्यक्रम करेंगे, हम सर्वांगीण विकास करेंगे। हमारी पार्टी मजबूत हो रही है और मजबूत होगी और हम अपने घर को मजबूत करने की चिंता करते हैं, हमें दूसरे के घर की तरफ देखना भी नहीं है। आप सबका धन्यवाद। बोलिए। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे जो ये जिम्मेवारी दी है संगठन की, दोबारा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं आपके विश्वास पे खरा उतरने का काम करूंगा और इस संगठन को मेरी जितनी कोशिश होगी उससे आगे बढ़ाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने आज इस पदभार ग्रहण समारोह में पूरे राजस्थान से इतनी संख्या में जो लोग आए हैं, इन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो मीडिया के बंधु यहां पर पधारे, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं राजस्थान के आदरणीय मदन राठौड़ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा। और हमारे इस मोर्चे में मजबूती के साथ में हमारे जो कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को इस पार्टी के अंदर जो सरकार से उनको उम्मीद है, उन सरकार की उम्मीदों के लिए भी मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मैंने आग्रह किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि सरकार के अंदर जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, हमारे जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया है, इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने किया है। उन कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने की जिम्मेवारी मेरी है और आज जिस विश्वास के साथ में पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं इन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जिस तरह के घोटाले किए, अल्पसंख्यक समाज के साथ जिस तरह का कूटाघात किया, उस सरकार को हटाने के लिए, उसको उखाड़ फेंकने के लिए
उनके मुख्यमंत्री जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमने उनके घर के बाहर भी आंदोलन किए हैं और यहाँ राजस्थान में जहाँ 8 नंबर सिविल लाइन में जहाँ वो रहते थे वहां भी हमने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। उसका नतीजा ये हुआ कि अल्पसंख्यक की जो सीटें हैं उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। आपने देखा होगा कामा विधानसभा के अंदर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम होने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया। मैं आप सभी के सामने यही कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमारा मोर्चा, ये जो पंचायत चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, इन चुनाव के अंदर अच्छा प्रदर्शन करेगा और कमल के फूल को खिलाने का हम काम करेंगे। आगे की जो हमारी रणनीति है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार नहीं जीत पाए जिन अल्पसंख्यक सीटों पर, उन सीटों पर और ज्यादा मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हम जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आने वाला जो 2028 का जो चुनाव है, उस चुनाव में निश्चित ही उन बहुमूल्य जो सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आकर अपार समूह में मुझे जो प्यार दिया है, जो उन्होंने ऊर्जा दी है, हमारे बीच में हमारे जो पार्टी के मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब भी आए, उन्होंने भी मुझे यहाँ पर आके दुआ दी, आशीर्वाद दिया है और मदन राठौर जी ने आशीर्वाद दिया। पूरे जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व चेयरमैन हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, सब लोग यहाँ पर आए। मैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह से चौथे स्तंभ ने मुझे आज इस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है, उसमें आपका भी बड़ा योगदान है। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं की तरफ से यही विश्वास दिलाना चाहता हूं संगठन को कि जिस जिम्मेवारी को आपने मुझे दिया है, पूर्ण निष्ठा के साथ मैं जिम्मेवारी को आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये जो कार्यकाल रहेगा, इस कार्यकाल में हम उन युवाओं को आगे लाने का पूरा प्रयास करेंगे जिन युवाओं को उम्मीद है कि संगठन के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी हम तलाश करेंगे और गांव-गांव जाकर, जिलों में जाकर मैं खुद कैंप करूंगा और हमारे संगठन को आगे बढ़ाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं आपके माध्यम से उन सभी नफरत फैलाने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया, अब देश को मत बांटो। जो कांग्रेस का एजेंडा है, जो अवैसी का एजेंडा है मुसलमानों को डराने का, उसमें उनके सपोर्ट में मत खड़ो। ऐसी याचिकाओं का मैं निंदा करता हूं जो ऐसे विवाद खड़ा करने का काम करते हैं। सब जानते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह है, 800 साल पुरानी दरगाह है। अब ऐसे लोगों को बार बार पिटीशन डालकर, बार बार धार्मिक स्थलों को टारगेट करके माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्व स्तर पर बदनाम करने काम कर रहे, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के जो काम कर रहे, और ये बताते हैं कि वो मोदी जी के फॉलोअर है। मोदी जी का फॉलोअर गरीब कल्याण का काम करेगा, गरीबों की चिंता करेगा, कभी ऐसे नफरती काम नहीं करेगा। देखिए, जो कुछ भी करना होगा धर्म को, देश को, लोगों को बचाने के लिए, कौमी आजादी को मजबूत करने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने के लिए जो भी करना होगा, हम देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई मिलकर करेंगे। क्योंकि कुछ अधर्मी लोग हैं जो देश को बांटने के लिए धर्म का नाम लेकर धर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, धर्म में हमारी आस्था है। लड़ाई तो ये होनी चाहिए कि धर्म को मानने वाला कौन है, धर्म को ना मानने वाला कौन है, भगवान में आस्था रखने वाला कौन है, भगवान में आस्था रखने वाला कौन नहीं है। ये भगवान में, धर्म में आस्था नहीं रखने वाले लोग ही ऐसा काम करके हम आपस में लड़ाकर हमें कमजोर करने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिस प्रकार से विश्व स्तर पर हो रही है, सब स्वीकार कर रहे हैं उनको। आप देखेंगे तो 56 मुस्लिम देशों ने भी माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान किया है। सबसे बड़ा जो सर्वोच्च उनका पुरस्कार होता है वो भी दिया है। आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देश भर में बढ़ रही है, दुनिया भर में बढ़ रही है, माननीय प्रधानमंत्री अब विश्व नेतृत्व की तरफ जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से कुछ पागल विश्व के नेता कहने वाले लोग अपने को दुनिया में एक अस्थिरता कायम करने का काम कर रहे, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री एक विश्व में एक मजबूत नेतृत्व देने के लिए आगे बढ़ रहे। उनको बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए कुछ साजिश करने वाले साजिश कर रहे। ये साजिश देश के हिंदू मुसलमान नहीं कामयाब होने देंगे।